नमस्कार दोस्तों, कार कंपेरोज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रियांक और आज हम आपको ये बताएंगे कि 10 लाख रुपए तक की मार्केट की सबसे अच्छी एसयूवी कौन सी है। हमारे नए वीडियोस का तुरंत अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, एसयूवी मतलब क्या? वास्तव में तो जो गाड़ी वाकई में ऑफ रोडिंग कर सकती हो, जिसमें 4 व्हील ड्राइव सिस्टम लगी हो, जिसमें लो रेशियो गियरबॉक्स हो, जिसके ग्राउंड क्लियरेंस, वाटर वेडिंग करने की क्षमता, अप्रोच और डिपार्चर एंगल्स, व्हील आर्टिकुलेशन उसे पहाड़ी इलाकों में चट्टानों पर और मिट्टी खींचने से भी चल पाए, वह असली एसयूवी होती है। खैर, ये सब तो छोड़ो, कम से कम रियर व्हील ड्राइव तो होना ही चाहिए। मगर अपने मार्केट में आजकल इनमें से एक भी चीज़ ना होने वाली गाड़ियों को ग्राहक एसयूवी बोल रहे हैं और हर महीने हज़ारों की तादाद में खरीद भी रहे हैं, जैसे क्रेटा, ब्रेजा, इकोस्पोर्ट, डस्टर, एक्सयूवी, नेक्सॉन इत्यादि। तो दोस्तों, हमारे हाथ भी इस वजह से बंधे हुए हैं। 10 लाख में मिलने वाली असली एसयूवीज़ के बारे में वीडियो देखने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं, तो खैर हम भी आज आपको एसयूवी की तरह दिखने वाली झूठी मूठी एसयूवीज़ में 10 लाख को सबसे बढ़िया कौन सी रहेगी, वही आज बताएंगे। बात करते हैं उपलब्ध पर्यायों की। तो दोस्तों, पहले ये देखते हैं कि 10 लाख रुपए की ऑन रोड कीमत में मिलता क्या है। इस तुलना में हमने कुछ मापदंड रखे हैं, जिसके नीचे की गाड़ियां हमने इस तुलना में शामिल नहीं की। पहला है पिकअप। कम से कम 13 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार तक एक्सीलरेट करने वाली गाड़ियां हमने इस तुलना में ली है। बाकी सारी कमजोर और धीमी गाड़ियों को हमने इस प्रतियोगिता से यहीं पर निकाल बाहर कर दिया है। बात ऐसी है कि आज के शहरी ग्राहक को जो ये गाड़ियां खरीद रहा है, उसके लिए असली ऑफ रोडिंग कोई मायने नहीं रखता। उसको चाहिए एक बड़ी गाड़ी जो चलाने में सीडान की तरह लगे, मगर दिखे एक्यूवी की तरह। अब ऐसे ग्राहक को 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद अच्छा पिकअप तो मिलना ही चाहिए ना। इसलिए 18 से 20 सेकंड का घटिया 0 to 100 किलोमीटर पर आवर एक्सीलरेशन वाली बोलेरो, थार, टीयूवी T4 और सुमो गोल्ड इस तुलना से हटा दी है। दूसरा मापदंड जो हमने रखा है वह है, अगर यह पेट्रोल एसयूवी है तो उसका इंजन 1200 सीसी से बड़ा होना चाहिए या फिर टर्बोचार्ज होना चाहिए, क्योंकि छोटे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का टॉर्क बहुत ही दुर्बल होता है, खासकर लो एंड और मिड रेंज। इसलिए i20 एक्टिव पेट्रोल, टियागो एनर्जी पेट्रोल, फ्रीस्टाइल पेट्रोल और WRV पेट्रोल इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई। तो अब बची है विटारा ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, फोर्ड इकोस्पोर्ट, फ्रीस्टाइल डीजल, WRV डीजल, फिएट एवेंचुरा, अर्बन क्रॉस, डस्टर पेट्रोल और इटियास क्रॉस 1.5। पेट्रोल एसयूवीज की सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये जानते हैं। तो दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि ग्राहक ब्रोशर में लिखा BHP के अंक देखकर उसके पिकअप का अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन असल में ब्रोशर सिर्फ हाई आरपीएम पे कितना BHP मिल रहा है यही बताते हैं। लेकिन दैनंदिन इस्तेमाल में लो और मिड आरपीएम पे गाड़ी ठीक से पिकअप ले रही है या नहीं, यह ज़्यादा मायने रखता है। अगर लो आरपीएम पे पिकअप अच्छा ना हो तो चालक शहरी ट्रैफिक में गियर रगड़ रगड़ के परेशान हो जाता है। अगर मिड आरपीएम पे पिकअप अच्छा ना हो तो हाईवे पर ओवरटेकिंग करते वक्त उसके कभी एक तो कभी 2 गियर नीचे आना पड़ता है। टर्बो लैग, कमजोर लो एंड टॉर्क और ARA से अच्छा माइलेज पाने के चक्कर में चुना हुआ लंबे गियरिंग, ये इस बला की मुख्य कारण है। इकोस्पोर्ट पेट्रोल ही देख लो, एक तो उसमें सिर्फ 150 न्यूटन मीटर टॉर्क है और वो भी मिलता है 4500 आरपीएम पे पहुंचने के बाद। डस्टर पेट्रोल का भी वही रोना है, टॉर्क सिर्फ 142 न्यूटन मीटर और आरपीएम 4000। नेक्सॉन पेट्रोल की समस्या तो अलग ही है, उसमें तो 2500-3000 आरपीएम तक टर्बोचार्जर पर्याप्त पावर ही नहीं देता। इसलिए नेक्सॉन पेट्रोल मैनुअल के चालक तो इकोस्पोर्ट और डस्टर वाले से भी ज़्यादा गियर रगड़ने पड़ते हैं। इसके विपरीत इस प्रतियोगिता की हर एक डीजल गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 2000 आरपीएम से कम 200 न्यूटन मीटर टॉर्क देती है। डीजल गाड़ियों के आगे यह तीनों गाड़ियाँ बिल्कुल बकवास है और इसलिए उन्हें भी इस प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया है। पेट्रोल में बचती है सिर्फ 2 गाड़ियाँ जो खरीदने लायक है। पहली है इटियोस क्रॉस, जो सिर्फ 3000 आरपीएम पे पीक टॉर्क देती है और लगभग 1700 आरपीएम से ही अच्छा खासा टॉर्क देती है। दूसरी है नेक्सॉन AMT, जो अपने आप आरपीएम को एडजस्ट कर लेती है, अपने आप गियर बदलती है और चालक की कष्ट बचाती है। अब बात करते हैं पिकअप और स्मूथनेस की। जैसा आप देख रहे हैं, इटियोस क्रॉस का पावर टू वेट रेशियो सबसे अच्छा है और इसीलिए उसका पिकअप सबसे तेज है। लेकिन फ्रीस्टाइल डीजल और नेक्सॉन पेट्रोल AMT उससे बस थोड़ी सी पीछे है। मगर फ्रीस्टाइल डीजल का मिड आरपीएम पे टॉर्क इतना बढ़िया है कि रोल ऑन में यानी कि थर्ड गियर में 20 से 80 किलोमीटर प्रति आवर में उसका पिकअप या फिर फोर्थ गियर में 40 से 100 किलोमीटर प्रति आवर में उसका पिकअप दोनों पेट्रोल गाड़ियों से 3-4 सेकंड ज़्यादा तेज है। इसीलिए दैनंदिन इस्तेमाल में इटियोस क्रॉस और नेक्सॉन पेट्रोल AMT उसकी बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। दरअसल रोल ऑन में नेक्सॉन डीजल भी लगभग फ्रीस्टाइल डीजल जितनी ही तेज है।
रोल ऑन में डीजल गाड़ियों को उनका लाजवाब टॉर्क का फायदा मिलता है। ऊपर से रोल ऑन एक्सेलरेशन हाई आरपीएम पिकअप से बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू होता है, क्योंकि जब हाईवे पर किसी ट्रक को ओवरटेक करने की बारी आती है तब बेहतर रोल ऑन एक्सेलरेशन वाली गाड़ियाँ ज़्यादा आसानी से रफ्तार पकड़ लेती है, सबसे तेज 0 to 100 एक्सेलरेशन वाली नहीं। हमेशा इस बात को याद रखना, उछले स्तर के साधारण ऑटो जर्नलिस्ट कभी आपको ये बात नहीं बताएंगे। नेक्सॉन, WRV, इकोस्पोर्ट और ब्रेजा चारों का पिकअप में ज़्यादा फर्क नहीं है। फिएट के एवेंचर और अर्बन क्रॉस की मिड रेंज बाकी डीजल गाड़ियों का समान है, लेकिन उनमें टर्बो लैग इतना ज़्यादा है और गियरिंग इतनी लंबी है कि शहरी सड़कों पर उसे चलाना बहुत ही मुश्किल है। इस टर्बो लैग की वजह से और फिएट की निकम्मी सर्विस की वजह से ग्राहकों ने खुद ही इन दोनों गाड़ियों को मार्केट से लगभग बाहर निकाल दिया है, और हमने इस तुलना से। अब हम बात करते हैं कीमत और फीचर्स की। तो अब बची 6 एसयूवीज जिनके कुल मिलाकर 9 मॉडल्स 10 लाख के अंदर मिल सकते हैं, वो है ब्रेजा ZDI मैनुअल या फिर VDI AMT, इकोस्पोर्ट एम्बिएंटे डीजल मैनुअल, नेक्सॉन XT डीजल मैनुअल, XMA डीजल ऑटोमेटिक और XMA पेट्रोल ऑटोमेटिक, WRV S डीजल, फ्रीस्टाइल टिटेनियम प्लस डीजल और इटियोस क्रॉस V। इन सारी गाड़ियों में फीचर्स के मामले में फोर्ड फ्रीस्टाइल टिटेनियम प्लस का कोई तोड़ नहीं। साइड और कर्टन एयरबैग्स, हिल होल्ड, ESP यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग कैमरा, पुश बटन स्टार्ट एंड स्मार्ट की, रेड लाइन सेंसिंग सेंसर्स और टच स्क्रीन नेविगेशन सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको 10 लाख की कोई भी एसयूवी में नहीं मिल सकता सिवाय फोर्ड फ्रीस्टाइल के। दूसरे नंबर पे आती है ब्रेजा ZDI, जिसमें उसकी मुख्य प्रतिस्पर्धी नेक्सॉन XT से 5-7 फीचर ज़्यादा मिलते हैं, जैसे फॉग लैम्प्स, रियर वाइपर और डिफॉगर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs और अलॉय व्हील्स। इकोस्पोर्ट और WRV के इस कीमत में सिर्फ बेस मॉडल मिलते हैं, जो फीचर्स के मामले में बहुत ही गरीब है। 10 लाख में जो ऑटोमेटिक्स मिल रही है, यानी कि नेक्सॉन AMA पेट्रोल डीजल और ब्रेजा VDI AGS, उनमें फीचर्स बहुत कम है, लेकिन उसका इकलौता ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आपको हर रोज बाकी सारे फीचर्स से ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि बाकी सारे फीचर्स मिलाकर आप दिन भर में जितना बार इस्तेमाल करोगे उससे 10 गुना ज़्यादा एक ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आपकी मेहनत बचाता है। बात करते हैं माइलेज की। इटियोस पेट्रोल पिकअप में जितना आगे है उतना ही माइलेज में पीछे। उसका एयर माइलेज सबसे कम है, सबसे ज़्यादा एयर माइलेज है WRV डीजल का, लेकिन बाकी सारी गाड़ियों का माइलेज उससे सिर्फ 1 किलोमीटर प्रति लीटर कम है। हमारे विश्लेषण के दौरान तो हमें सारी इन डीजल एसयूवीज के ऑन रोड माइलेज में 1 किलोमीटर प्रति लीटर का भी अंतर नहीं मिला। नेक्सॉन पेट्रोल AMT का माइलेज ARI में इटियोस से 1.1 किलोमीटर प्रति लीटर ज़्यादा दिखता है, लेकिन वास्तव में हमें इटियोस क्रॉस का आधा किलोमीटर प्रति लीटर कम मिला है। अब बात करते हैं अंदरूनी जगह और कंफर्ट की। अंदरूनी जगह के मामले में नेक्सॉन और WRV सबसे बढ़िया है। नेक्सॉन थोड़ी सी ज़्यादा स्पेशियस है, लेकिन होंडा की सीट ज़्यादा आरामदायक है। WRV का लोअर बैक सपोर्ट और अंदर टायर सपोर्ट वाकई में बेमिसाल है। इटियोस क्रॉस भी काफ़ी स्पेशियस और कंफर्टेबल है। ब्रेजा की फ्रंट सीट लाजवाब है, लेकिन पिछली सीट कुछ ज़्यादा ही सीधी है और रिक्लाइन एडजस्टेबल भी नहीं है। इकोस्पोर्ट और फ्रीस्टाइल में अंदरूनी जगह थोड़ी कम है। 5 यात्री गाड़ी में बैठने के बाद घुटन सी होती है दोस्तों। बूट स्पेस के मामले में इकोस्पोर्ट, WRV, नेक्सॉन और ब्रेजा में लगभग 350 लीटर बूट स्पेस है और फ्रीस्टाइल अथवा इटियोस क्रॉस में 250। अब हम बात करते हैं टिकाऊपन और सर्विस की। मारुति, टोयोटा और होंडा ने पिछले 20 साल में हमारा मार्केट में अपना टिकाऊपन साबित कर दिया है। इसके विपरीत फोर्ड और टाटा की गाड़ियों से पिछले 20 साल से उनके ग्राहक परेशान हैं। माना कि फोर्ड एस्कॉर्ट और आइकॉन से और टाटा सियरा और स्टेट से अब ये दोनों बहुत सुधर गए हैं, लेकिन आज भी टोयोटा से बेहतर नहीं हो पाए। सर्विस के मामले में तो टाटा और फोर्ड ने अभी अभी सुधारने की शुरुआत की है। अगर आप नेक्सॉन या इकोस्पोर्ट के आकर्षक प्लास्टिक और स्टाइलिंग देखकर मन ही मन उसके टिकाऊपन का अनुमान लगाने की गलती कर रहे हैं, तो एक बार सेकंड हैंड मार्केट में टाटा और फोर्ड की गाड़ियों का रीसेल वैल्यू जापानीज प्रतिस्पर्धियों से कितनी कम है, ये जरूर जांच लीजिए। टिकाऊपन और आफ्टर सर्विस के रीसेल वैल्यू से बेहतर मापदंड कोई नहीं होता, ये याद रखिए दोस्तों। बात करते हैं पकड़ और सस्पेंशन की। मोड़ों पर इन सारी गाड़ियों में फोर्ड फ्रीस्टाइल सबसे बेहतरीन पकड़ और नियंत्रण दर्शाती है। फ्रीस्टाइल के 190 mm ग्राउंड क्लियरेंस और 15 इंच के पहियों के बावजूद बाकी सारी गाड़ियों से उसका CG यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे नीचे है। ऊपर से वो जिस प्लेटफॉर्म पर आधारित है वह फोर्ड फिएस्टा के प्लेटफॉर्म पर पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ हैंडलिंग वाला कॉम्पैक्ट प्लेटफॉर्म होने की वजह से मशहूर है। नेक्सॉन, इकोस्पोर्ट, WRV और ब्रेजा का भी हैंडलिंग बढ़िया है, लेकिन वह सारी भी फ्रीस्टाइल से 200 किलो भारी होने के कारण उतनी चपलता से दिशा बदल नहीं कर पाती। इटियोस क्रॉस सबसे हल्की है,
उसका पकड़ भी ठीक है, लेकिन उसके स्टीयरिंग से कोई फील ही नहीं आता, इसलिए वह घुमावदार रास्तों पर फ्रीस्टाइल की तरह मजेदार नहीं लगती। गड्ढों को सोखने के मामले में नेक्सॉन सबसे अच्छी है। उसका नर्म सस्पेंशन टूटे फूटे रास्तों पर भी यात्रियों को कम से कम झटके पहुंचाता है, लेकिन फ्रीस्टाइल और इकोस्पोर्ट भी उससे बस थोड़ी सी पीछे है। उनका सस्पेंशन कंफर्ट भी काफी सही है। WRV इटियोस क्रॉस और खासकर ब्रेजा गड्ढों को अच्छे से सोख नहीं पाती। उनका सख्त सस्पेंशन खुरदुरी सड़कों पे लाजवाब देता है। बात करते हैं अंतिम निर्णय की, तो दोस्तों इस तुलना की 2 विजेता है। ऑटोमेटिक खरीदने वाले ग्राहकों के लिए ब्रेजा VDA AMT और मैनुअल ग्राहकों के लिए फ्रीस्टाइल टाइटेनियम प्लस। मैनुअल गियर गाड़ी SUV खरीदने वालों को फ्रीस्टाइल से ज़्यादा फीचर्स, बेहतर पिकअप और अच्छे हैंडलिंग वाली एक भी SUV नहीं मिल सकती, और उसके ऊंचे ग्राउंड क्लियरेंस और 15 इंच के शानदार अलॉय व्हील्स की बदौलत इस प्रतियोगिता की अधिकतर गाड़ियों के विपरीत वह दिखती भी SUV की तरह, जो जाहिर है कि वह हमारी इस प्रतियोगिता की निस्संदेह विजेता है। मगर हमारे अधिकतर दर्शक शहरी ट्रैफिक में हर रोज 1.5-2 घंटे बिताते हैं। उनके लिए अब ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदने में भी समझदारी है। उनके लिए जो 3 पर्याय उपलब्ध है वह है नेक्सॉन XMA पेट्रोल और डीजल और ब्रेजा VDA AGS। उन तीनों में से ब्रेजा का AMT सबसे ज़्यादा स्मूथ और तेज और टिकाऊपन, सर्विस, रीसेल, इस सभी की वजह से बेहतरीन पर्याय है, इसलिए वह हमारी संयुक्त विजेता है। तो दोस्तों, अगर आपको 9 लाख, 11 लाख या 12 लाख रुपए की सबसे बढ़िया SUVs कौन सी है यह जानना है, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि ऐसे और वीडियोस की मांग है, और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में प्रयोग करें। धन्यवाद।